जब से दिल्ली में धमाका हुआ है तब से योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है, क्योंकि लगातार संदिग्धों की पहचान हो रही है। पूरे देश में डॉक्टर मॉड्यूल एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। अब योगी सरकार ने एक और बड़ा और सख्त फैसला ले लिया है। आधार कार्ड को अब जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। और जैसे ये आदेश जारी हुआ, कई जगहों पर हलचल बढ़ गई, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और कुछ समुदायों में बेचैनी साफ नजर आई। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड की जन्म तिथि अब किसी भी सरकारी काम, सर्टिफिकेट, प्रवेश या दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रमाण नहीं मानी जाएगी। इस फैसले के पीछे सरकार का बड़ा तर्क है। आधार में जन्म तिथि लोगों की खुद भरी हुई जानकारी होती है। इसमें गलतियां और फर्जीवाड़े की शिकायतें लगातार सामने आई हैं। कई संवेदनशील मामलों में उम्र छिपाने या गलत बताने के खेल पकड़े गए हैं। सरकार कहती है कि अब जरूरत है कड़े और विश्वसनीय दस्तावेजों की। नियोजन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों और मंडलायुक्तों को निर्देशित किया है कि भविष्य में किसी भी भर्ती, प्रमोशन, पेंशन या अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में न माना जाए। ये कदम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के 31 अक्टूबर 2025 के उस पत्र के आधार पर लिया गया है, जिसमें साफ किया गया था कि आधार में दर्ज जन्म तिथि अधिकतर मामलों में अनुमानित या स्वयं घोषित होती है। ऐसे में इसे जन्म तिथि का प्रमाणिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। UIDAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि आधार को केवल पहचान और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद यूपी सरकार ने अपने स्तर पर इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए साफ कर दिया है कि जन्म तिथि सत्यापन के लिए आधार कार्ड मान्य दस्तावेज नहीं रहेगा। और ऐसे में अब सवाल ये है कि अब कौन से प्रमाण होंगे जो जन्म तिथि के सत्यापन के लिए मान्य होंगे। सरकार ने जिन दस्तावेजों को भरोसेमंद माना है वो है जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, सरकारी विभागों द्वारा जारी पूर्व सत्यापित आयु प्रमाण। यानी अब सिर्फ आधार पर उम्र साबित करने का रास्ता पूरी तरह से बंद। अब जैसे ही आदेश जारी हुआ, कई जगह हलचल बढ़ गई। कुछ समुदायों, खासकर उन इलाकों में जहां जन्म तिथि में हेरफेर की शिकायतें ज्यादा मिलती थी, इस फैसले ने टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अब फर्जी उम्र बताना मुश्किल, स्कूल और कॉलेज में गलत उम्र से एडमिशन का रास्ता बंद, नौकरी, सरकारी योजनाओं और पहचान से जुड़ा खेल खत्म, निकाह, तलाक, कस्टडी या कोर्ट केसों में गलत उम्र बताने की गुंजाइश नहीं। सरकार का दावा है कि यह फैसला पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी था। देखिए, फ्रॉडगिरी बंद हो जाएगी ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आजम खान जैसे लोग अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जब पैन कार्ड बदलवा करके उम्र घटा देते हैं, तो इससे ये एक संदेश जा रहा है। अच्छा फैसला है और इसका सबको वेलकम करना चाहिए। योगी सरकार साफ संकेत दे रही है कि अब दस्तावेजों में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। प्रदेश में फर्जी पहचान, अवैध घुसपैठ, गलत उम्र बताकर शादी, तलाक, स्कूल प्रवेश, लाभ योजनाओं में धोखाधड़ी, इन सबको रोकने के लिए नियम बेहद जरूरी बताया गया है। सरकार ने ये भी कहा कि बिना ठोस उम्र प्रमाण के अब कोई सरकारी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ लोग फैसले को सख्त लेकिन जरूरी बता रहे हैं। वहीं कुछ जगहों पर बेचैनी है, क्योंकि कई के पास जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कि जिनके पास प्रमाण नहीं है वो भी से आवेदन कर सही दस्तावेज बनवाएं। ढिलाई बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। ये फैसला सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि यूपी में पहचान और उम्र सत्यापन की पूरी व्यवस्था बदलने वाला कदम है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।